नहीं शीना जी, मैंने अभी जिस औरत को अस्पताल में देखा जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, जो खो सी गई है, अपनी जिंदगी में वापस ले आई है। आज तो अक्षय तृतीया है ना, माता रानी का दिन, और माता रानी तो खुद उनके पास आई है, जो रिश्तों के धागे को जोड़ती है, जो सांसों को जिंदगी से जोड़ती है और जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। माँ, उनकी भी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर दीजिए, उन्हें वापस ले आइए माँ। माता रानी, आपको याद है प्रीता हर बार आपकी चौखट पे आया करती थी, आपको कितना मानती थी, याद है ना आपको? उसकी मान का मान रखिए, मिलवा दीजिए मुझे प्रीता से। देखिए आज मैं आपकी चौखट पे खड़ा हूं, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, करण को उसकी प्रीता से मिलवा दीजिए। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए, कोई ऐसा संकेत दीजिए कि मुझे मेरी प्रीता मिल जाए। कोई संकेत मुझे मिल जाए कि वहां है मेरी प्रीता, मैं दौड़कर, मैं भागकर उस तक पहुंच जाऊंगा। प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। माता रानी, जितना प्यार मैं प्रीता से करता हूँ, प्रीता भी उतना प्यार करती है ना मुझसे। मतलब जैसे मैं उसको याद करता हूँ हर पल, वो भी मुझे याद करती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तरफा हो? ऐसा नहीं हो सकता माता रानी, वो भी मुझे पुकारती है ना। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस हालत में ना हो कि वो मुझे पुकार पाए। तो जैसे मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा प्रीता का नाम होता है, वैसे ही प्रीता के दिलो दिमाग पे ही मेरा नाम होता है ना। मैं जैसे हर पल उसका एहसास करता हूँ, वैसे ही प्रीता को भी हर पल मेरा एहसास होता है ना। प्लीज कुछ जवाब दीजिए मुझे। जैसे मेरे दिल में हमेशा उसका नाम गूंजता रहता है प्रीता, वैसे ही उसके दिल में भी हमेशा मेरा ही नाम गूंजता है ना करण। है माता रानी, जवाब दीजिए। मैं जिसको ढूंढ रहा हूं वो मेरा प्यार है, प्रीता। मैं अपनी प्रीता को ढूंढ रहा हूं। हे माता रानी, करण जी को उनकी प्रीता से मिला दीजिए, उनका जोड़ा फिर से बना दीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, आज के दिन उनका जोड़ा जोड़ दीजिए। माता रानी, किसी वजह से मेरे इन हाथों से ना उसकी डोर कहीं छूट गई है। कुछ ऐसा कीजिए कि एक बार फिर से उसकी डोर मेरे हाथों में आ जाए। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए, एक बार करण को प्रीता से मिलवा दीजिए। मैंने हर जगह उसको ढूंढा है, लेकिन कहीं वो मुझे नहीं मिल पाई है। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि वो मुझे मिल जाए प्लीज माता रानी। वो जिस भी मोड़ पे है वो मोड़ मेरी तरफ कर दीजिए। एक बार करण को प्रीता से मिलवा दीजिए। एक बार अपने मुंह से मेरा नाम ले करण। बस माता रानी, इतनी दुआ मांग रहा हूं आपसे, एक बार मेरा नाम पुकार ले, मैं दौड़ के उस तक पहुंच जाऊंगा। प्लीज माता रानी, प्लीज आपके आगे हाथ छोड़कर खड़ा हूं। प्लीज मुझे मेरी प्रीता से मिलवा दीजिए। प्रीता, माता रानी, आपने सुना? आपने सुना ना? प्रीता ने मेरा नाम लिया। प्रीता ने उसने करण क्या क्या? करण? माता रानी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीता ने मेरा नाम ना लिया। मुझे गलत एहसास नहीं हो सकता। प्रीता ने मेरा नाम लिया है। अगर उसने मेरा नाम लिया तो वो है क्या? प्रीता, प्रीता, मैं भी कितना पागल हूं ना, जो चीज है ही नहीं वो दिख रही है, और जो आंखों के सामने नहीं है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं।
माता रानी, आप तो बिछड़ों को मिलवा देती है ना, तो करण को भी प्रीता से मिलवा दीजिए ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने प्रीता का एहसास किया और आपने उसका एहसास ना किया। माता रानी, आप भी अच्छी तरह से जानती है कि प्रीता ने मुझे पुकारा है और करण को गलत एहसास हो ही नहीं सकता। जब प्रीता ने उसका नाम पुकारा है और करण को इसका एहसास हुआ है, तो इसका मतलब प्रीता ने उसका नाम पुकारा है। कहाँ है प्रीता? प्लीज बताइए माता रानी, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मिलवा दीजिए करण को प्रीता से। आज हाथ जोड़कर करण आपके सामने खड़ा है। करण और प्रीता को एक दूसरे से मिलवा दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। आप सब बाहर जाइए, मुझे जय से कुछ बात करनी है। जय, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए as soon as possible। सफीरी, स्मिता, सफीरी, उनके बिजनेसेस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके होटल्स, उनके शेयर्स, उनके ज्वेलरी के शोरूम्स, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल एंड प्राइवेट, इन एंड आउट, एवरीथिंग। और हाँ, मुझे उनके बिजनेस पार्टनर्स के नाम रखे दो। कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ, उनके राइवल्स, कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सर, लेकिन सर ये आपको कब तक चाहिए? 2 घंटे, 2 घंटे दे रहा हूं तुम्हें। 2 घंटे में मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए। सिर्फ 2 घंटे में? वक्त नहीं है मेरे पास जय, मुझे जल्द से जल्द ये सब पता करना है। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद सारी इंफॉर्मेशन के साथ। ओके सर। वाह, हम यहाँ बना तो रहे हैं रंगोली, पर बिगड़ ना जाए, लोग आते जाते रहेंगे तो। किंजल बेटा, इसलिए तो घर के कोने में बनाती हूँ, यहाँ कोई नहीं बिगाड़ेगा। पता है, शादी वाले घर में रंगोली बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। रंगोली घर में खुशियाँ, रौनक लाती है, अरे जिंदगी में रंग भरती है। रंगोली तो घर की श्रृंगार होती है। वो तो है बा। ये कोना क्यों खाली है? यहाँ पर भी डेकोरेशंस करो। और ये बास्केट्स यहाँ क्या कर रही हैं? भाभी कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? अब तो आप बहुत जल्दी प्रार्थना की सास बन जाएंगी। इन दोनों की बहुत बनती है ना बा। ऐसे लगता है जैसे बहुत सी राज की बातें छुपी हुई है, जो सिर्फ यही दोनों जानती है। किंजल दिकरा, वो घर बहुत अच्छा होता है जहाँ देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। शुभवी और स्मिता में बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों साथ साथ चलती है, साथ साथ रहती है। श्रीनाथ जी करे दोनों में ऐसी ही बनती रहे। सास तो मैं बनूंगी, लेकिन किसकी सास बनूंगी ये तो मैं भी नहीं जानती। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाभी? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। भाभी, आपके फोन में पायल का फोन आ रहा है। हाँ तो? उसको तो आपने घर से निकाल दिया था ना? आप अब भी उससे बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो आपको फोन क्यों कर रही है? मुझे भी दिख रहा है कि वो फोन कर रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं फोन उठाऊं ना उठाऊं ये मेरी मर्जी। अब इतने सारे लोग मुझे फोन करते हैं, मैं सबसे बात तो नहीं कर सकती ना। तुम रौनक को फोन करो, उससे कहो कि प्रार्थना को घर पर साथ में लेकर आए, मुझे दोनों से बात करनी है। जी भाभी। माफ करना रौनक जी, देर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। तो तुमने किसको न्योता दिया? किसी को नहीं। पर तुम तो अंदर कार्ड लेके गई थी ना? हाँ, हाय श्रीनाथ जी, देखा तो गई थी पर पता नहीं कहाँ भूल गई। मेरे हाथ में ही था, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ रख दी मैंने। किसको देना था? वो सिस्टर शिल्पी है ना, जब हम वहाँ थे उन्होंने बहुत ख्याल रखा था, उन्हें देना था। एक मिनट, ये लो, ये दूसरा कार्ड है, उन्हें जाके दे दो। और वैसे भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, याद है? तुम्हारी और तुम्हारी माँ का DNA टेस्ट कराया था। धन्यवाद रमन जी।
करण, अरे इनको तो होश आ गया, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। डॉक्टर तो आ जाएंगे, अभी आते ही होंगे। माँ, मैं हॉस्पिटल ये मेरे हाथ में है। ये प्रार्थना का होगा। सॉरी, कौन प्रार्थना? असल में वो अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में लाइट चली गई थी, तो उसी वक्त प्रार्थना अपनी रिपोर्ट लेने आई और तब लाइट भी वापस आ गई थी। आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खराब होने की वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, तो मैं डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। पर वो लड़की प्रार्थना, वो सच में आपके लिए फरिश्ता बनकर आई है। उसने दूसरा सिलेंडर आपसे कनेक्ट किया, जिसकी वजह से आप ठीक से सांस ले पाए, नॉर्मल हो गए। अभी जो आप होश में आई है ना, उसी लड़की की वजह से है। हाँ, बहुत प्यारी लड़की, उसे देखा था मैंने। आपने देखा था? मैंने उसे देखा था। ओह गॉड, तभी वो लड़की कह रही थी कि उसने आपकी आंखें खुली देखी थी, और मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। ये तो सच में एक चमत्कार हो गया। उस लड़की का आना, आपको ऑक्सीजन देना, माता का आपके पास आना, और ऐसे में आपका वापस आना, सच में इट्स अ मिरेकल। ये क्या है? ये उसी लड़की का कार्ड है, लगता है जल्दी में यहाँ छोड़ गई। उस लड़की की शादी? कहाँ है वो लड़की? वो अभी अभी तो गई यहाँ से। आज उस लड़की की शादी, मुझे उस लड़की से मिलना है। अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप नहीं जा सकती हैं। आप काफी कमजोर हो गई हैं, आप यहीं रहिए। ये उतारिए ना प्लीज, मुझे उस लड़की से मिलना है। मैम, आप कहीं नहीं जा सकती, आप बहुत कमजोर हैं, चक्कर आ जाएगा आपको। नहीं नहीं करिए, ये क्या कर रही हैं? अरे नहीं भाई, अरे से कह रहे हैं ना। आप समझ नहीं रहे। अरे आप सुन क्यों नहीं रही हैं? आप नहीं जा सकती, सुनिए ना, आप नहीं जा सकती। आप बहुत कमजोर हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़की से मुझे मिलना है। उसने मुझे नई जिंदगी दी है। समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे आप सुनिए। नर्स, वो सिस्टर शिल्पी कहाँ है? उन्हें तो कुछ अर्जेंट काम की वजह से घर जाना पड़ा। वो दरअसल मुझे उन्हें ये अपनी शादी का निमंत्रण देना था। उन्हें आप दे देंगी? उनसे कहिएगा उन्हें जरूर आना है, और आपको भी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी इस अस्पताल में भर्ती होने के। मुझे याद है उस दिन रेल के काफ़ी मरीज यहाँ भर्ती हुए थे, इसलिए यहाँ जगह ही नहीं थी। लेकिन मेरी माँ के कहने पर उन्होंने कदम उठाया, मेरी मदद की और मुझे भर्ती करवाया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने भी मदद की थी। वो बहुत अच्छी है, ज़रूरतमंदों की मदद करती है। आज रात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी शुभ दिन पर शामिल आएंगे ना? मैं ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद। अब मैं आपका नाम लिख दूँ इस पर? नहीं, मैं आ जाऊँगी।
अंदर जाओ या नहीं? ये कौन था? हमारे घर के बाहर तो कोई गाड़ी पार्क नहीं होती है, और जो होती है वो घर में आ जाता है। तो ये कौन था जो बिना आए चला गया? मैम आप कहाँ जा रही मैम? आप बहुत कमजोर है, प्लीज सुनिए मैम। मैम प्लीज प्लीज मैम आप कहीं मत जाइए। नहीं मैम प्लीज मैम। नर्स ने तो कहा था कि वो यहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए? आप उसे ढूंढ रही हैं? वो तो कब के चले गई। चली गई? कहाँ चली गई? अब मैं उसे कहाँ मिलूंगी? मुझे तो उससे मिलना था, उसे थैंक्स कहना था। आज उसकी शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना चाहिए, उसे आशीर्वाद देना चाहिए। कितनी अच्छी लड़की है, भगवान उसे सारी खुशियां दे। आज उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, उसे बहुत अच्छा साथी मिले, उस साथी का साथ जिंदगी भर रहे। ये विदाई से पहले पहुंच जाती हूँ, क्योंकि अगर विदाई हो गई तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। मुझे तो पता भी नहीं वो लड़की कहाँ रहती है, शादी के बाद कहाँ जा रही है। हाँ, मैं उसकी शादी में जाती हूँ, उसे आशीर्वाद दूंगी, थैंक यू कहूंगी। उसकी वजह से मैं आज का ये दिन देख पाई हूँ। प्रार्थना, मुझे इसकी शादी में जाना है, लेकिन ऐसे जाऊंगी कोई मुझे अंदर ही नहीं जाने देगा। हाँ 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 परेशान ना हो, मेरे पास है कपड़े, मैं दे दूंगी। थैंक यू। ठीक है चलो अंदर दवा ले ले पहले। रौनक जी, गाड़ी रोकिए ना, उस मंदिर के पास। मैंने बहुत सुना है इस मंदिर के बारे में। यहाँ साक्षात शक्ति विराजमान है। मुझे उनसे प्रार्थना करनी है। क्या मांगना चाहती हो भगवान जी से? 2 चीजें मांगना चाहती हूँ। एक तो मैं, और दूसरा? नहीं, अपने लिए नहीं मांगना, उस औरत के लिए मांगना है जिसे मैं अस्पताल में मिली थी, और दूसरा करण जी, उनके लिए उनकी प्रीता मांगनी है। कमाल है प्रार्थना, मांगा भी उनके लिए जिन्हें तुम जानती भी नहीं। हाँ, नहीं जानती,
उस औरत को तो नहीं ही जानती, मगर पता नहीं क्यों उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई तो रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है। और करण जी, वो तो 2 मुलाकातों में ही अपने से लगने लगे। और वैसे भी मेरे मांगने से क्या ही हो जाएगा, भाग्य में तो सब पहले से ही लिखा हुआ होता है। कौन कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम भगवान जी से सिर्फ इतना मांग सकते हैं, जो मिलने वाले हैं थोड़े जल्दी मिल जाए। और पता नहीं क्यों उस औरत और करण जी का दर्द ना मुझे अपना सा लगने लगा। दिल कहने लगा कि मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है। सच में? सच में दिल कहता है शायद पिछले जन्म कहीं से, लेकिन कुछ तो राब्ता है। अब राब्ता है तो है। एक काम करो, मुझे बता दो क्या मांगना है। एक विश तुम मांग लो, एक विश मैं मांग लेता हूँ, तो दोनों की विश जल्दी से पूरी हो जाएगी। ठीक है फिर, चलिए बताती हूँ। आप माता रानी से ये प्रार्थना करें कि करण जी को उनका प्यार, उनकी प्रीता जी जल्द से जल्द मिल जाए। और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि वो औरत जिन्हें मैं अस्पताल में मिली थी, उन्हें भी उनका प्यार, परिवार और एक नई जिंदगी मिल जाए। क्यों? प्राप्त, तुम बहुत अच्छी हो। लोग अक्सर सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं, पर तुम दूसरों के लिए भी मांगती हो। ऐसा दिल और ऐसी दिल वाली मैंने आज तक नहीं देखी।